insurance. Standard terms and conditions apply. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शुरुआत में लगा था कि प्रदेश में कोरोना से बचाव के बेहतर इंतजाम है, मगर अब स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। अच्छा होता कि प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य हिमाचल से ही कुछ सीख ले लेती। उत्तराखंड में प्रवासियों के प्रदेश लौटते ही कोरोना मीटर इतनी तेजी से घूमा कि अब रुके नहीं रुक रहा है। अब कोई ऐसा दिन नहीं जब कोरोना के मामले तेजी से ना बढ़ रहे हैं। सरकार के पास फिलहाल ये तक आंकड़ा नहीं है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो दूसरे राज्यों से ही कोरोना से बीमार होकर लौटे थे या फिर उन्हें बाद में कोरोना हुआ। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे लेकर प्रदेश सरकार की रणनीति फेल नजर आ रही है। पड़ोसी राज्य हिमाचल से भी उत्तराखंड सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल ने आखिर ऐसा क्या किया जिसके आगे कोरोना बेबस हो गया। कोरोना की दस्तक के साथ ही हिमाचल में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की। शुरुआत में प्रवासियों के राज्य में एंट्री पर रोक रखी गई। पीएम के आह्वान पर प्रवासियों को आने दिया गया, मगर सभी संदिग्धों को तभी घर भेजा गया जब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। घर भेजे गए प्रवासियों के घरों पर क्वारंटीन का नोटिस चस्पा किया गया। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो जब प्रवासी वापस लौटे तो उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया और इतनी अहम जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों के कंधों पर डाल दी गई। यही वजह है कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले आते रहे हैं और ऐसे में संख्या बड़ी हो गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर उत्तराखंड से कहां चूक हुई। कोरोना की दस्तक के बाद भी उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की। प्रवासियों के लौटने पर भी सभी को होम क्वारंटीन कर ग्राम प्रधानों पर जिम्मेदारी छोड़ दी गई। रेड जोन और हाई रिस्क वाले इलाकों से आने वाले प्रवासियों को भी संस्थागत क्वारंटीन नहीं किया गया। कई संदिग्धों की रिपोर्ट लेने के बावजूद भी उन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। गांव की पंचायत घरों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स में परिजन भी प्रवासियों से मिलते रहे। इसके साथ ही हिमाचल के लोगों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी। हिमाचल प्रदेश के कृषि और जनजातीय कल्याण मंत्री रामलाल मारकंडा को स्थानीय लोगों ने लाहौल स्पीति जिले में एंट्री करने से रोक दिया। लोगों के विरोध की वजह ये थी कि मंत्री प्रदेश में अलग अलग स्थानों का दौरा कर रहे हैं, लिहाजा वो उन्हें क्षेत्र में एंट्री की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे में मंत्री जी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। एक हिमाचल की तस्वीरें हैं तो वहीं आप उत्तराखंड की हालत देखिए। पहले मंत्री सतपाल महाराज ने पूरी सरकार को खतरे में डाला, फिर भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया। अभी कुछ रोज पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत रामनगर में आम लोगों के बीच पहुंच गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार और भाजपा नेता कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं। उत्तराखंड और हिमाचल दोनों ही राज्यों में करीब बराबर की संख्या में ही प्रवासी वापस लौटे हैं। उत्तराखंड में 1.25 लाख के करीब प्रवासी वापस लौटे हैं, लेकिन लगातार संख्या में यहां पर इजाफा हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कोरोना मरीजों की संख्या कहां पर जाकर रुकती है और उसके बाद किस तरीके की स्थिति प्रदेश में बनती है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट नेशनल बैंक से बाघ के हमले की एक ऐसी खतरनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कॉर्बेट में आपने इससे पहले ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी। देखिए।
बाघ कॉर्बेट का राजा है। यहां अगर किसी की हुकूमत चलती है तो वो है टाइगर। कॉर्बेट में बाघ के आगे किसी की नहीं चलती है। कॉर्बेट में बाघ कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप हाल ही की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ढिकलुई गांव में एक बाघ ने 2 मवेशियों पर हमला कर दिया। इस वीडियो में देखिए, मवेशी की जान लेने के बाद बाघ उसे जंगल के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मगर चढ़ाई ज्यादा होने की वजह से वो मवेशी को जंगल के अंदर खींचकर नहीं ले जा पा रहा है। मगर बाघ हार नहीं मानता और उसकी कोशिश जारी रहती है। आखिरकार वो इस मवेशी को खींचकर जंगल के अंदर ले ही जाता है। टाइगर ने 2 मवेशियों को मारा और वैसा ऐसा दिखने में कम आता है कि जब टाइगर मवेशियों को निवाला बनाता है, और इसके कुछ रीज़न है, वो रीज़न हमें समझने पड़ेंगे। जब टाइगर काफ़ी भूखा होता है तब उसको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि टाइगर अपना में शाही एनिमल है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसम कहते हैं, तो सर्वाइवल के लिए कभी भी टाइगर को ऐसा करना पड़ता है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि घायल है। जो चोट उसके नाक पे जो दिखाई दे रही है वो चोट 1 साल पुरानी है, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और सही सिचुएशन में है। कॉर्बेट पार्क में बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। जंगल सफारी के दौरान भी कई बाघ सैलानियों पर हमला कर देते हैं। इसलिए कॉर्बेट में सफारी के दौरान हरदम चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ती है। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। जोशीमठ में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। सलूड मोल्टा रोड पर निर्माण के काम में घटिया सामग्री का किया गया इस्तेमाल। पौड़ी में एबीपी गंगा की खबर का असर। डीएम ने दिया क्यूलांकलेश्वर महादेव मंदिर में सैनिटाइज करने का आदेश। उधम सिंह नगर में 3 दिन से लापता युवक का शव बरामद। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। खटीमा में राहगीर युवक को कंटेनर ने मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। उधम सिंह नगर में वापस लौटे 2600 प्रवासियों को मनरेगा के तहत मिला रोजगार। जिले में वापस लौटे थे 15,000 लोग। तो पहाड़ प्रभात में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।